God bless you, my dear students. Today I am going to start surface areas and volumes. Exercise 13.1. In this exercise, you are going to learn about surface area of a combination of solids. Two cubes, each of volume 64 cm cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. कह रहा है दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको ज्वाइन किया गया है इन टू इन, मतलब एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. जब हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक नया क्यूबाइड बन जा रहा है. अब वो क्यूब नहीं है बल्कि क्या बन गया, क्यूबाइड. तो इसका सरफेस एरिया निकालना है. जब हम सरफेस एरिया बोलते हैं इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है. तो हम यहां बनाते हैं, पहले एक क्यूबाइड बना ले, एक क्यूब बना लें. इसके लिए पहले एक स्क्वायर बनाना होता है, फिर दूसरा स्क्वायर बना लिया मैंने. इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम चाहते हैं कि इसका साइड कितना है ये जान लें. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एज इंटू एज. दैट मीन्स एज का पावर 3 एंड इट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. एज को हम लोग साइड भी लिखते हैं, तो आप यहाँ साइड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. पावर इधर 3 है, इसको राइट अगर ले जाओगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा. 64 सेंटीमीटर पावर 3. नाउ अगर क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो 64 को हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और इन तीनों में से एक बाहर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. दैट इज साइड हमको मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर. अब कह रहा है दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम मालूम है 64. ये रहा, मैंने एक बना दिया. जहां ये खत्म हो रहा है वहां पे एक दूसरा बनाना है, दूसरा भी मैंने बना दिया. अब ये बताओ इसका साइड 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पार्ट 4 हुआ, फिर ये पार्ट भी 4 हो जाएगा. ब्रेथ इसका 4 सेंटीमीटर होगा, हाइट इसका 4 सेंटीमीटर होगा. ना ही ब्रेथ चेंज हुआ ना ही हाइट चेंज हुआ. चेंज क्या हुआ, लेंथ, क्योंकि दो क्यूब को मिलाया गया है इसलिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर. राइट हियर लेंथ इक्वल 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ नो चेंज 4 centimeter. Height no change 4 centimeter. Now you have to find surface area, that means total surface area. Total surface area क्या फॉर्मूला है क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH ब्रेथ इंटू हाइट HL हाइट इंटू लेंथ. इसको याद रखने के लिए सिंपल LBH लिखो. LB L से B से H और S से L याद रखने के लिए है. नाउ इट इज 2 इंटू LB 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस BH 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. हियर प्लस का साइन है, इंटू नहीं. HL H क्या है 4 सेंटीमीटर, L है 8 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32. ऐड करो 2 + 6 8, 8 + 2 10, कैरी 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8. 2 इंटू 80, 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया स्क्वायर में रहता है. ये क्या निकला हमारा, द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. the area
of the resulting cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ और समझ लो। देखो, अगर साइड 4 सेंटीमीटर आ गया है और हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 6 जा 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6, 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगर हम दोनों का निकालना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू 96 या 96 प्लस 96, और ये आ जाएगा 6 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल ये होता है कि हमारा आंसर आ रहा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, जब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले वाले का राइट पार्ट, राइट फेस, और दूसरे वाले का फर्स्ट फेस इधर से, एक इधर से, जैसे मान लो इसको ज्वाइन करें तो इधर का फेस ये कवर हो गया, ढक गया, इसको हम नहीं टच कर पाएंगे, और इधर से लगा तो इसका इधर का कवर हो गया। तो पहले वाले का राइट साइड वाला, दूसरे वाले का लेफ्ट, दोनों एरिया खत्म हो गया जिसको हम नहीं निकालेंगे। तो एक फेस का एरिया क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले का राइट, दूसरे वाले का फर्स्ट, मतलब 2 सरफेस हमारा हट गया। तो 16 इंटू 2 करो, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा गायब हो गया। किसमें से? 192 से। तो 192 से अगर माइनस कर दो 32 को, तो देखो ये क्या आता है, 2 - 2 0, 9 - 3 6 और ये 1। यही हमारा आंसर था, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने अलग से इसलिए बतला दिया ताकि आगे के सवाल में भी ये तुम समझ सको कि क्यों हम किसी पार्ट को छोड़ देते हैं, किसको छोड़ना और किसको लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Vessel मतलब कोई पॉट है, कोई बर्तन है। किस शेप में है? हॉलो हेमिस्फीयर। तो पहले हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है देख लो। बाउल देखे हो, कटोरी, इसी को हम लोग कहते हैं हॉलो हेमिस्फीयर। डायमीटर इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये पार्ट, इट इज 14 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी कैन फाइंड रेडियस। डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये रेडियस निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। नाउ इस वर्ड को ध्यान रखोगे, माउंटेड बाई, और कहीं कहीं पे मिलेगा माउंटेड ऑन। तो हेमिस्फीयर है, ये माउंटेड बाई मतलब इसके ऊपर ये हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर है यहाँ। चलो पहले मैं सिलेंडर बना दे रहा हूं। यह है सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये भरा हुआ नहीं है। पाइप देखे होंगे। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में बना रहा हूं। ये सिलेंडर किसके ऊपर है? इसके ऊपर। ये बॉल जो तुम्हारा है
हेमिस्फीयर है इसके ऊपर है। टोटल हाइट कह रहा है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नीचे तक इट इज 13 सेंटीमीटर। अब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है और मैंने अभी रेडियस निकाला था 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये पार्ट जो बच गया ये कितना होगा? टोटल 13 है, उसमें से 7 हटा दो तो यह क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। h, इसको मैंने h मान लिया। ओके, नाउ क्या करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ये अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो जब हम बात करते हैं अंदर का सरफेस एरिया, पहले इस बॉल को देख लो, हेमिस्फीयर को देख लो। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर का नहीं निकालना है, नीचे का नहीं निकालना है। जब हम साइड का निकालते हैं तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज़ है, बस लैटरल में क्या होगा? राउंड नहीं हो, गोल नहीं होगा। लैटरल में प्लेन होता है, एज सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और कर्व में ये गोल होता है। बस इसको साइड वाले को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल्स 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22/7, आर यहाँ पे हमारा आया था 7, 7 इंटू 7, एक 7 कट जाएगा। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आया। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई हो गया 22/7, आर 7 और h यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर आया था। राइट है 6, 7 को कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना था? इनर कर्व सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल, दोनों को ऐड कर दो, 308 264, it will be 8 plus 4 12 carry 1 7 5 572 centimeter square. This is the required answer. Okay my dear students, I hope you got whatever I taught you in this video. आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।